स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। बीजापुर में एआईएमआईएम पार्टी दफ्तर का उद्घाटन। बीजापुर के बड़ी कमान रोड पर एमआईएम पार्टी दफ्तर का उद्घाटन समारंभ हुआ, जिसमें कई लोगों ने पार्टी में शामिल होकर इस सभा में एमआईएम का परचम थामा। इस मौके पर राज्य अध्यक्ष उस्मान गनी हुमनाबाद, ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पदाधिकारियों में बबलू पीरजादे, शब्बीर जागीरदार, पार्टी के तमाम जिम्मेदार और एमआईएम के सैकड़ों अभिमानियों ने कार्यक्रम में भाग लेते हुए आने वाले राज्य के चुनाव में एमआईएम को मजबूत करने का संकल्प लिया। राज्य के 60 मत क्षेत्र से उम्मीदवार मैदान में उतारने के लिए तैयार रहने की बात करते हुए एमआईएम को समाजी इंसाफ वाली पार्टी बताया। दिलवाया है, इस देश का रक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। मैं तमाम नौजवानों से गुजारिश करता हूँ, तमाम नौजवानों की आशा किरण अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब इंशाअल्लाह 2018 के इलेक्शन के चुनाव के टाइम इंशाअल्लाह कर्नाटक में आएंगे। हम इंशाअल्लाह इस ऐवान असेंबली के अंदर इस हरा झंडा, इस गाड़ी पटे रहने वाले झंडा को इंशाअल्लाह ऐवान असेंबली के अंदर लहरा के रहेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, तुम मुझ पर नहीं लगा रहे हो, मेरी दाढ़ी पर इल्जाम लगाना आपका उंगली है, मेरे टोपी और शेरवानी पर लगाना इल्जाम है। जाओ, अगर इतना इस शेर से खौफ है, अगर इतना इस हो चुका है और कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर हमारे और आप उस जलसे से होने वाले तमाम खिताबात को बगौर समाप्त करके मान और डर दोनों एक जगह नहीं रह सकते। शुक्रिया अदा करता हूं। इसके बाद इकबालिया बयान के लिए से आली जनाब अलहाज उस्मान गनी हुमनाबाद साहब का दिल के गहराई से इस्तेकबाल करता हूं। होता है ह से हिंदू म से मुसलमान दोनों मिलाओ हम होता है। हमको यारो तुम कहते हो, हमको यारो तुम कहते हो, सुन के ये बड़ा गम होता है। ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್ ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಪಕ್ಷದ ಕಚೇರಿ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ, पक्ष शेरपड़े कार्यक्रम हागो करता हूं कि वो वहाद बाबा की गुलपोशी फरमाए। जो सारा मुल्क तरसता है उन आंखों के सामने आए अकबरुद्दीन ओवैसी को देखने के लिए शहर निर्माण है। और याद रखो नौजवानों, वो वक्त अभी बहुत दूर नहीं है, अनकरीब आ चुका है। हमारे शहर बीजापुर के अंदर चंद ही दिनों के बाद उन मुबारक शेर के कदम इस सरजमीन पर आने वाले हैं। इंशाअल्लाह आने वाले महीने के अंदर दहशत असदुद्दीन ओवैसी की एक ऐसी मौजूदा तकरीर होगी जो इस सरजमीन पर जमाए हुए उन संघ परिवार के कदम और उन पार्टियों के कदम इस सरजमीन से उतर कर जाने वाले हैं। आने वाले 2018 के अंदर होने वाले इंतखाबात के अंदर एक ऐसी चीज, एक ऐसी आवाज, एक ऐसी ताकतवर जो हक पर लड़ने वाली। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज नेशन।